हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों मैं सविंद्र नखाते एक बार फिर लेके आया हूं आपके लिए बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों का पूरा एनालिसिस करवा रहा हूं दोस्तों, जो एग्जाम में आते हैं एमपी व्यापम के सबसे ज्यादा, एमपी पीवी में, एसएससी में, रेलवे में, बैंक में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं को लेके मैं आपके सामने आता हूं और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट और ट्रिक के माध्यम से आपको बताता हूं। जैसे कि आज अनुपात समानुपात का पार्ट 3 है दोस्तों। इसके पहले भी मैंने मैथ्स और रीजनिंग के कुछ लेक्चर पढ़ा चुका हूं, जो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आप कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि हमारे द्वारा जो पढ़ाया जा रहा है कैसा लग रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हमारे जो पार्ट 3 में मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, थोड़े से लेवल के रहेंगे, तो मैं लेवल में भी पहले ईजी लेवल के बता देता हूँ और उसके बाद हम हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए रहेंगे, जो आप लोग छोड़ के आते थे दोस्तों, अब छोड़ने की जरूरत नहीं। तो दोस्तों अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर पहला क्या बोला है, ए बी और सी के बीच में 1800 रुपए को बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? ए बी और सी के बीच में 1800 रुपए को बांटा गया है। यदि ए ने बी का तिगुना, ए ने जो है बी का तिगुना, ठीक है दोस्तों, और बी ने सी का दुगुना, बी ने जो है सी का दुगुना, इस तरीके से बोला गया है। तो मैं आपको बहुत ही शानदार कंसेप्ट बताता हूं। जब भी आपके पास ए बी और सी दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? ए बी और सी दिया रहेगा, आपको सी को ले लेना है एक, सी को ले लेना है एक। सी का संबंध बी से क्या बोला है? बी ने सी का दुगुना, यानी एक ये है तो दुगुना क्या हो जाएगा? 2, और ए ने बी का तिगुना, ए ने बी का तिगुना, तो इसका तिगुना कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 6। इस अनुपात में इन्होंने पैसे को बांटा है। तो पूछा है ए का हिस्सा बताइए। देखो 6 + 2 + 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 और 2 8 और 1 9, यानी ये 9 किसके बराबर है? 9 किसके बराबर है दोस्तों? ये है 1800 के बराबर। किसके बराबर है? 1800 के बराबर। क्यों? क्योंकि तीनों का जो पैसा है कुल वो 1800 रुपए है। 9 बराबर 1800, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? इससे आप काट दीजिए, कितने बार कटेगा? 200 बार, यानी 1 बराबर 200। आपको हमेशा 1 बराबर 200 ला लीजिए। अब पूछा है ए का हिस्सा, ए का कितना है? 6, तो 6 बराबर 200 × 6, 6 दूनी 1200 रुपए हो जाएगा ए का हिस्सा। क्या हो जाएगा? 1200 रुपए, ऑप्शन नंबर बी में। तो दोस्तों याद रखिए, पहले मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 में भी बेसिक सिखाया था कैसे अनुपातों को निकाला जाता है, लेकिन उसका थोड़ा सा अपडेट वर्जन है कि यहाँ आपको डायरेक्ट नहीं दिया है अनुपात में, आपको अनुपात में डायरेक्ट नहीं दिया है, आपको बस एक रिलेशन दिया कि बी ने सी से दुगुना, तो सी को 1, बी दुगुना, बी ए ने जो है बी से तिगुना, तो यहाँ 3 का गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो प्रोसेस है सेम, कि भैया तीनों के 1800 रुपए थे, तो तीनों के अनुपात को जोड़ा तो 1800 रुपए के बराबर आ गया। 1 बराबर 200। पूछा है ए का हिस्सा, ए का कितना है? 6, तो 6 का गुणा 200 से करोगे तो 1200 रुपए। ठीक है दोस्तों, चलो अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा, एमपी पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला है, यदि कुछ रुपयों को ए बी और सी 5:7:6 के अनुपात में बांटा गया। इसमें दोस्तों आपको डायरेक्ट अनुपात दे चुका है, इसमें कोई दिक्कत नहीं किया है। क्या दिया है अनुपात? 5:7:6 में बांटा गया है। और बोलता है यदि बी को सी से 4500 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी बी को जो मिल रहा है वो सी से कितना ज्यादा मिल रहा है? सी से 4500 रुपए ज्यादा मिल रहा है, तो सी को कितने रुपए मिलेंगे? ये बताइए। बी को सी से अनुपात में कितना ज्यादा मिल रहा है? अनुपात में 1 ज्यादा मिल रहा है। कितना मिल रहा है? अनुपात में 1 ज्यादा मिल रहा है। और रुपयों में कितना मिल रहा है? क्वेश्चन में बोला है 4500 रुपए ज्यादा मिल रहा है। यदि अनुपात में 1 मिल रहा है और रुपयों में 4500 रुपए ज्यादा मिल रहा है, मतलब ये 1 किसके बराबर है? 4500 के। सी का हिस्सा क्या है? 6। 1 बराबर 4500, तो 6 बराबर 4500 × 6, 4 पंचे 20, 4 छक 24 और 2 26। जैसे कि आप क्या बोला है, हाँ सॉरी, 6 पंचे 30 और 6 जो 24 और 3 27, तो 27,000 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। किसका? सी का हिस्सा, सी का। याद रहेगा कैसे बना? डायरेक्ट अनुपात दिया है आपके पास, क्वेश्चन में डायरेक्ट अनुपात दिया है। पूछा है बी को सी से 4500 रुपए ज्यादा मिलता है, आपको चेक करना है कि अनुपात में कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो 1 बराबर 4500, 1 बराबर 4500, 6 का सी का हिस्सा बोला है, सी का क्या है? 6 × 4500 यानी 27,000 रुपए आपका आंसर है। तो दोस्तों अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये आया जेल विभाग यानी जेल प्रहरी की जो एग्जाम होती है एमपी पीवी द्वारा दोस्तों, उसमें बताया गया। क्या है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। 2 संख्याओं का योग
उनके अंतर का तिगुना है। यानी दो संख्याएं हैं, हमें नहीं पता, लेकिन उनका योग दिया है वो उनके अंतर का तिगुना है। देखो जैसा बोलेगा वैसा। मान लो आप कि दो संख्याएं हैं, आप मान लो दो संख्याएं x तथा क्या है y है, x तथा y है। अब इनका जो योग दिया है x प्लस y, वो उनके अंतर का क्या बोल रहा है, तिगुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है। कितना है, 3 गुना है। तो उन संख्याओं का अनुपात बताना है। तो दोस्तों यहां से आप x और y का रिलेशन निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है। 3 का यहां मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3x माइनस 3y। अब x वालों को एक साइड कर लिए, y वालों को एक साइड कर लिए। देखो यहाँ माइनस में y है, इधर आ जाएगा तो ये पहले का y है, ये माइनस 3y वाला हो जाएगा प्लस 3y। इधर है 3x, ये x इधर चले जाएगा तो माइनस x। यहाँ कितना हो गया 4y और यहाँ कितना हो जाएगा 2x। x और y को साथ में कर दीजिए। क्या पूछा है, इन संख्याओं का अंतर यानी x अपॉन y। 4 को नीचे, 4 के नीचे 2 आ जाएगा और x के नीचे y चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी 2/1 किसका मान आ गया, x अपॉन y का। मैं कह सकता हूं x अपॉन y जो है, मैं कह सकता हूं x अपॉन y जो है ये कितना आ गया 2/1, यानी x अनुपात y बराबर 2/1। यही आपका आंसर। देखिए कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन इस टाइप के दोस्तों, जहां आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा, बोलेगा दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 3 गुना है। हो सकता है उनके वर्गों का योग उनके योग का 2 गुना दे दिया जाए या अंतर का दे दिया। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे या क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसी तरीके से आपको करना है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब आपके सामने जो क्वेश्चन है थोड़ा अच्छा है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूं आपको। मैंने जैसे पहले ही बता चुका हूं, अनुपात समानुपात का ये पार्ट 3 है, जिसमें क्वेश्चनों का लेवल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 540 लड़के और लड़कियां 5:4 के अनुपात में, यानी एक महाविद्यालय में 540 बच्चे, जिसमें से लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 5:4। यदि लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए, यानी अब जो भी लड़कियां रही होगी उनमें 20% बढ़ा दिया जाता है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का नया अनुपात पूछा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पहले देखो कुल कितने बच्चे हैं, कुल कितने हैं 540 बच्चे हैं। कितने हैं 540 है, लेकिन ये 540 तो हैं, इनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात क्या है, लड़के और लड़कियां का अनुपात क्या है, इनमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया है 5:4। यानी कुल बच्चे कितने, विद्यार्थी कितने 540, कुछ लड़के होंगे कुछ लड़कियां होंगी। तो मैं कह सकता हूं 5 + 4 बराबर यानी 9 बराबर 540, 1 बराबर 9 × 54 60, 1 बराबर 60। पूछा है लड़के निकाल लो, लड़के कितने हो जाएंगे, लड़के हो जाएंगे 1 बराबर 60, तो 5 बराबर 60 × 5 यानी 300 आ गए लड़के। लड़कियां कितनी हो जाएगी, लड़कियां हो जाएगी 4 बराबर 60 × 4, 240 लड़कियां हो जाएगी। लेकिन दोस्तों यहां क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, यहां तो ये बोला है कि लड़कियों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई। अब लड़कियों की संख्या बढ़ गई, कितनी बढ़ी, पहले कितनी थी 240 थी, तो 240 का 20% निकालिए, 240 का 120%, 120 क्यों निकाल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि 20% की वृद्धि हो गई है। चलो कितनी हो जाएगी 12 × 48, 12 × 24 और 4 = 28। अब हो गई लड़कियां 228 लड़कियां हो गई। पूछा क्या है, लड़के और लड़कियों का अनुपात। कितने थे लड़के 300 थे, अब लड़कियां कितनी हो गई 288 हो गई। काट दीजिए, किससे कटेगा दोस्तों 12 से कट सकता है, हाँ 12 से कट जाएगा। 12 दूनी 24, 12 पंचे 60, 12 दूनी 24, 12 चौक 48, यानी 25/24। कहने का मतलब है 25:24 आएगा नया अनुपात। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ चुका है। तो अब आपके सामने जो क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये रुपये सिक्के के अनुपात दिए रहते हैं, एक थैले में एक बैग में, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। बहुत ही शानदार और जबरदस्त क्वेश्चन। आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं जिससे आपको देखते से ही आंसर बना पाओ। क्या बोला है, 225 रुपए की एक धनराशि है जो 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। यानी उनके पास जो धनराशि 225, लेकिन कैसे 1 रुपये के कुछ सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं और कुछ 25 पैसे। यदि सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:5:3 है तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बताना है। तो दोस्तों याद रखिए, आपके पास 1 रुपये का सिक्का है,
50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है और आपके पास सिक्कों का अनुपात क्या दिया है, सिक्कों की संख्या अनुपात में क्या दी है 8:5:3। आपको पहले रुपयों का अनुपात निकालना पड़ेगा, आपको पहले रुपयों का अनुपात निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास जो क्वेश्चन दिया है दोस्तों वो रुपयों में दिया है। कितना दिया है 225 रुपए दिया है। आपके पास जो रुपये दिया है वो 225 रुपए दिया है। तो चलो आप देखो 1 रुपए के 8 सिक्के तो कितने हो जाएंगे 8 रुपए। एक सिक्के 1 रुपए के 8 सिक्के तो 8 रुपए। फिर देखिए 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 5/2 रुपये, 5/2 रुपये, ये 8 रुपये हो जाएंगे, ये 5/2 रुपये। रुपयों को चिन्ह को हटा देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना जाए। ये 5 कैसे आया आप जानते हो। 50 पैसे को क्या लिख सकते हो आप 1/2 रुपये, तो 5 सिक्के हैं तो 5 × 1 यानी 5/2। इसी तरीके से आप इसको कैसा कर सकते हो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, सॉरी 25 पैसे को 1/4 रुपये लिख सकते हो। कितने सिक्के हैं 3, तो 3 × 1/4 यानी 3/4। समझ में आया। इस तरीके से आपको बनाना है, ये आपको समझाने के लिए बताया गया था। तो कैसे आएगा 25 पैसे मतलब 1/4 तो 3/4। ये आ गया आपके पास रुपयों का अनुपात। अब यही तो रुपए क्या कह रहा है वो, यही तो रुपए मिलकर क्या बन रहे हैं दोस्तों, यही तो रुपए मिलकर बन रहे हैं 225, यही बन रहे हैं 225। तो करो सॉल्व, इनको आपस में जोड़ दो, कितना हो जाएगा एलसीएम इसका हो जाएगा 4। सिंपल तरीके से इसका एलसीएम हो जाएगा 4, 4 का भाग यहाँ कुछ नहीं तो 1, 8 × 32, 5 दूनी 10 और यहाँ क्या आ जाएगा 3 बराबर 225। ये कितना हो जाएगा 45, ये 4 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 225 × 4। 45 से काटोगे 5 बार कटेगा यानी 1 बराबर कितना आ गया 20, 1 बराबर 20। क्या आया दोस्तों 1 बराबर 20। पूछा क्या है 8 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो सिक्कों का अनुपात में क्या है 8 है, 1 बराबर 20 यहां लिख दे रहा हूं 1 बराबर 20, तो 8 बराबर 20 × 8, 8 दूनी 16 यानी सॉरी 160, 8 दूनी 16 और 0 यानी 160 सिक्के। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 160 सिक्के। फिर से देखिए दोस्तों, कहीं कंफ्यूजन आया होगा तो फिर से देखिए। पहले हमारे पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के, हमारे पास सिक्कों का अनुपात दिया 8:5:3। पहले आपको रुपयों का अनुपात लाना है। क्यों, क्योंकि आपके पास 225 रुपये थी, रुपयों के बराबर रुपये करने के लिए रुपयों का अनुपात चाहिए। 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो 8 रुपए, 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो 2.5 रुपए, 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो पौन रुपए जो कहते हैं 3/4 रुपए। इन सबको जोड़ो 225 के बराबर, ये नीचे वाला 4 यहाँ चले जाएगा, 1 बराबर 20, 1 बराबर 20। अब पूछा 8 यानी 1 रुपए कितने सिक्के हैं, तो यहाँ कितने 8 सिक्के, 8 × 20 यानी 160 सिक्के हैं आपके पास। ये था ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये थे अनुपात समानुपात के ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन जिसमें पार्ट 3 में लेके आया था। मैंने पार्ट 1 करा चुका हूँ, बेसिक लेवल था, पार्ट 2 में मॉडरेट लेवल था और पार्ट 3 में थोड़ा सा हाई लेवल था। इससे और कठिन क्वेश्चन दोस्तों एमपी पीवी और एसएससी जीडी में नहीं आते। रेलवे के भी अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हो, रेलवे ग्रुप डी, तो उसमें भी इससे कठिन क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों हमारे द्वारा पढ़ाया जा रहा है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह के बेहतरीन वीडियो आपको नोटिफिकेशन के रूप में आते रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।